जय श्री राम। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के जन्म कांड का श्रवण किया। उसके 9वें सर्ग में आप लोगों ने जो श्रवण किया था वह था उर्मिला, मांडवी और सूर्तकीर्ति को दो पुत्रों की प्राप्ति, दो पुत्रों की प्राप्ति, 8 कुमारों की शोभा का वर्णन, वशिष्ठ जी द्वारा कुश आदि के शुभ लक्षणों का वर्णन, कुश एवं लव का उपनयन संस्कार, वशिष्ठ जी द्वारा बालकों को वेद शास्त्र आदि की शिक्षा प्रदान करना, लक्ष्मण आदि के पुत्रों का तीर्थ यात्रा के लिए गमन, जन्म कांड के श्रवण और पाठ का महात्म्य, ये आप लोगों ने श्रवण किया था। अब हम लोग विवाह कांड, श्री आनंद रामायण के विवाह कांड के प्रथम सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका प्रसंग है विवाह कांड का पहला सर्ग, जिसका प्रसंग है श्री राम का भाइयों, सभी कुमारों तथा सेना आदि को साथ लेकर राजा भूरी कीर्ति के द्वारा आयोजित स्वयंवर में जाना, मार्ग में स्त्रियों का श्री राम पर पुष्प वृष्टि और सीता के भाग की सराहना करना। अब यही प्रसंग है। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग YouTube चैनल, जो आप ही का चैनल है, सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आप आनंद रामायण के हर भाग को, हर सर्ग को सुन सकें, तथा बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। तो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। आप लोग इसका ध्यानपूर्वक श्रवण कर लाभ उठाएं। एक बार की बात है, श्री राम अपने मंत्री जनों से घिरे राजसभा के मध्य में एक रमणीय सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय कोई दूत वहाँ सभा में उपस्थित हुआ और उसने श्री राम को प्रणाम किया, फिर अपने स्वामी का संदेश उन्हें सुनाया। क्या संदेश सुनाया दूत ने? हे राजन, मुझे पूर्व देश के राजा श्री भूरी कीर्ति ने आपके श्री चरण कमलों का दर्शन करने के लिए यहाँ भेजा है। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी द्वारा दिया हुआ यह पत्र पढ़कर उन पर कृपा कीजिए प्रभु। ऐसा कहकर दूत ने श्री राम के दूत के हाथ में वह पत्र दे दिया। राम के दूत ने भी बड़े ही आदर भाव से वह पत्र श्री लक्ष्मण जी को सौंप दिया और शीघ्र ही अपने स्थान पर जाकर वह बैठ गया। उसके बाद लक्ष्मण ने एक सुंदर बेष्टन में बंधे उस पत्र को खोला और वे बड़े ही मधुर स्वर में उस पत्र को इस प्रकार पढ़ने लगे। पत्र में जो लिखा हुआ था, रघुकुल में श्रेष्ठ श्रीमान श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो रावण का वध करने के लिए इस जगत में दशरथ पुत्र के नाम से कौशल्या से अवतीर्ण हुए हैं। मैं भूरी कीर्ति भरमर के समान उनके चरण कमलों की गंध का आस्वाद ग्रहण करने की अभिलाषा से अपना मस्तक झुकाकर
रात दिन प्रार्थना किया करता हूँ। हे राम, चंपिका तथा सुमति नामक मेरी 2 पुत्रियां हैं। उन दोनों के स्वयंवर के लिए बहुत से राजा यहाँ आए हुए हैं। अतः आप अपने भाइयों के पुत्रों, अपने पुत्रों, मंत्रियों, मित्रजनों, पूर्ववासी जनों तथा वाहन एवं अपनी सेना के साथ मेरी पुरी में पधार कर मुझ पर अनुग्रह करने की महान कृपा करें। प्रभु, मुझ पर अनुग्रह करने की कृपा करें। इस प्रकार से पत्र की बातों को श्री राम ने स्वस्थचित्त होकर सुना और उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के साथ परामर्श करके स्वयंवर में जाने का निश्चय किया। उसके बाद उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सेना को तैयार करो, कल मैं लव कुश दोनों पुत्रों के साथ तुम्हें और मंत्रीजनों को लेकर उसके पुत्रों, तुम्हारे पुत्रों एवं शत्रुघ्न, उनके पुत्रों तथा पूर्ववासी और जनपद निवासियों सहित स्वयंवर को प्रस्थान करूँगा। मैंने विजय को अयोध्या का राज संभालने के लिए नियुक्त कर दिया है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही उठकर रघुनंदन श्री राम ने स्नान किया, यथाविधि संध्योपासना आदि नित्य कर्मों को संपन्न किया और अग्निहोत्र की अग्नियों की पुष्पक विमान में बने कुंडों में स्थापित कर दिया। उसके बाद उन्होंने सभी भाइयों के साथ बैठकर भोजन ग्रहण किए। उसके बाद श्री राम ने सीता जी को बुलवाया और शीघ्र ही तैयार होकर प्रस्थान करने के लिए कहा। उसके बाद सभी स्त्रियां तथा सीता, उर्मिला आदि सुवर्ण के अलंकारों से विभूषित होकर तथा अत्यंत दिव्य वस्त्राभूषणों से मंडित होकर शीघ्र ही पुष्पक विमान में बैठ गई। सबसे आगे श्री राम हाथी पर विराजमान होकर चल पड़े। श्री राम के आगे आगे हाथी पर विराजमान गुरु महर्षि वशिष्ठ जी चल रहे थे। श्री राम के पीछे हाथी पर सवार होकर लक्ष्मण जी जा रहे थे। उसके बाद कुश, लव आदि 8 कुमार हाथियों पर आरूढ़ होकर चल रहे थे। उनके पीछे भरत शत्रुघ्न थे जो हाथियों पर विराजमान थे। उनके पीछे सभी मंत्रीगण, पूर्ववासी, नगर निवासी तथा जनपद निवासी लोग विभिन्न प्रकार के वाहनों से शीघ्रता पूर्वक चल रहे थे। पुष्पक विमान में स्थित होकर जो स्त्रियां चल रही थी वे सभी श्री राम पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। वे श्री राघव दर्शन कर आनंद में निमग्न हो रही थी। उस समय 9 प्रकार के वाद्यों की ध्वनि हो रही थी। नर्तकियां नृत्य प्रस्तुत करते हुए चल रही थी। नट आदि श्री राम के आगे आगे सुंदर गीत गा रहे थे। इस प्रकार धीरे धीरे चलते हुए श्री राम साकेत नगरी से 1 योजन दूर चले आए। वहाँ सेना आदि के लिए बने हुए ठहरने योग्य स्थानों का उन्होंने निरीक्षण किया। श्री राम हाथी से उतरे और उन्होंने अपने लिए बने हुए तंबू में प्रवेश किया। उसके बाद श्री राम जी आगे बढ़े और मार्ग के रमणीय नगरों और एवं देशों की शोभा को देखते हुए वे भागीरथी गंगा को पार करके 20 दिनों के बाद राजा भूरी कीर्ति के श्रेष्ठ देश में जा पहुँचे। राजा भूरी कीर्ति के दूत ने शीघ्र ही जाकर अपने स्वामी को बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक श्री रामचंद्र जी के आगमन की सूचना दी। श्री राम के आगमन की बात सुनकर राजा भूरी कीर्ति अत्यंत ही प्रसन्न हो उठे और वे शीघ्र ही श्री राम की आगवानी के लिए चल पड़े। श्री राम के आगमन की बात सुनकर जो राजा उस स्वयंवर में आए थे
जो जो भी राजा उस स्वयंवर में आए थे वे अत्यंत दिन से हो गए और उनके मन में बहुत घबराहट होने लगी। वे सभी अपने मन में यह सोचने लगे कि इस स्वयंवर में वे कन्याएं श्री राम के बालकों को छोड़कर क्यों हमारा वरण करेगी, हमारा वरण क्यों करेगी। इस प्रकार की चिंता में निमग्न होकर वे रघुत्तम श्री राम के पास जा रहे थे। उन्होंने दूर से ही श्री राम और उनकी विशाल सेना को देखा। उसके बाद उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और अपनी अपनी भेंट उन्हें समर्पित की। श्री राम ने उन सभी का आलिंगन किया और वे सभी उनके पास स्थित हो गए। उसके बाद अपने दोनों पुत्रों के साथ राजा भूरिकृति ने श्री राम आदि सभी को प्रणाम किया और अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों से उन्हें सम्मानित किया। उसके बाद राजा भूरिकृति उन सभी को अपने नगरी में ले आए, उन सभी को अपनी नगरी में ले आए। उस स्वयंवर महोत्सव के साथ प्रभु श्री राम ने राजा भूरिकृति की नगरी में प्रवेश किया। वहाँ की नारियों ने जब यह जाना कि श्री राम नगर में आ रहे हैं तो वे अपने अपने आवश्यक कार्यों को छोड़कर शीघ्र ही दौड़ती हुई भवनों की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़ गई। वहाँ से उन्होंने श्री राम को देखा जो जिस तरह थी, जिस काम में निमग्न थी, उन सारे कामों को छोड़कर वे प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए दौड़ पड़ी, श्री राम के दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। उन्होंने देखा कि श्री राम एक श्रेष्ठ हाथी पर विराजमान होकर आ रहे हैं। तब उन सभी स्त्रियों ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और अट्टालिकाओं पर चढ़ी हुई वे पूरी स्त्रियां आपस में ही इस प्रकार कहने लगी, क्या राम की माता वे कौशल्या धन्य है, राम की माता वे कौशल्या धन्य है जिन्होंने राजराजेश्वर रघुत्तम श्री राम को पुत्र के रूप में जन्म दिया है। कोई स्त्री कहने लगी, जनक नंदनी वे सीता धन्य हैं जिन्हें श्री राम जैसे प्रियतम मिले हैं, प्रभु श्री राम जैसे प्रियतम मिले हैं। कोई कहने लगी, पूर्व जन्म में जानकी सीता ने बड़ी भारी तपस्या की है जिसके फल स्वरूप उन्हें राजराजेश्वर श्री राम की भार्या होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कोई कहने लगी, संसार में हम अत्यंत मंदभाग्यशाली हैं जो कि हमें सीता की दासी होकर श्री राम की सेवा का अवसर भी प्राप्त न हुआ। उन पूर्ववासियों स्त्री की इस प्रकार की बातों को सुनते हुए श्री राम राजमार्ग से होते हुए उस भवन में पहुँचे जिसे कि राजा भूरिकृति ने उनके निवास के लिए बनवाया था। वहाँ पहुंचकर वे गजराज से उतरे और उन्होंने उस श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया। वहाँ वे प्रभु श्री राम भाइयों, पुत्रों और सीता के साथ सुखपूर्वक निवास करने लगे। तो बंधुओं, विवाह कांड का ये प्रथम सर्ग था जो अब समाप्त हो गया। आपको ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। जय श्री राम। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।